इसका मतलब है कि हाँ आप जाग रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। जैसा मैंने बोला कि आज जो हम वचन देख रहे हैं, ये वचन है किसके बारे में? किसके बारे में? गवाही के बारे में। गवाही के बारे में। मैंने आपको कहा जैसे हमारे जीवन में प्रार्थना का होना जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? गवाही भी होनी चाहिए। और उन गवाहियों को मैं आज आपके सामने एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। और इससे पहले कि याद दिलाऊं, इजाक आपके पास कुछ प्रिंट आउट्स है, वो आप जल्दी से बांट दो। जो लोग पढ़ते हैं हमारे बीच में, जो पढ़ लिख सकते हैं, उन सबको, जितने लोग बैठे हैं सबके पास आप दे दो। ये आपके पास जो आज पहुंच रहा है, ये बहुत ही तसल्ली से तैयार किया है मैंने। और ये जो कुछ भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो आपके पास इसी में से है। तो ये आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं और आपको किसी को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई अगर ऐसी बात हो जो इसके अलावा मैं बोलूं तो आप जरूर लिख सकते हैं। और अपने बाइबल में आप इन वचनों को पढ़ भी सकते हैं। वचनों का रेफरेंस मैंने लिख दिया है इसमें, लेकिन वचन आप इसमें से देख सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारा जो वचन का है विषय है वो है दर्ज की गई गवाहियां, रिकॉर्डेड टेस्टिमनीज। दर्ज की गई गवाहियां। जैसे आपके जीवन में गवाहियां हैं उसी रीति से, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बाइबल में गवाहियां लिखी गई हैं। और ये गवाहियां, ये हमें पता होना जरूरी है। जब हम इनको देखते हैं तब हमारा विश्वास और मजबूत होता है। आप अपना पहला पॉइंट देख सकते हैं। पहला पॉइंट है उद्धारकर्ता यीशु की दर्ज की गई गवाही। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दी हुई गवाहियां कहां लिखी हैं? जब यीशु मसीह ने कहा, पहला पॉइंट, जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6:45। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ भी यीशु मसीह लोगों से कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह अपनी गवाही को देते हैं वहां पर, और वो बताते हैं कि जो तुम्हारी भूख है, जो जीवन की जो भूख है, वो मेरे पास है, वो मैं हूं। दूसरा पॉइंट, जगत की ज्योति मैं हूं, है ना, यूहन्ना 8:12। और बड़ी अच्छी बात है, जब यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना पहले अध्याय में लिखता है तो उसने क्या लिखा? पहले अध्याय उसके 8वें या 9वें वचन के आसपास उसने कुछ इस तरह से लिखा है कि सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी वो वही थे। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बोलता है, वो उसके बारे में गवाही देता है। और यीशु मसीह ने आगे चलकर लोगों के बीच में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। इसी तरह से यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:9 में कहा, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। दूसरा कोई द्वार है ही नहीं, है ना। आप भी अपने घर में जब मकान में आप जाते हैं, जिसके पास अपना मकान है या किराए पे है, जैसे भी है, आप अपने घर की उसी एंट्री से जाते हैं जो एक ही एंट्री आपने बनाई है ना। और बाकी अगर कोई और हो जिसको वो एंट्री ना पता हो तो वो कहां से, वो कहीं और चोर रास्ते से घुसने की कोशिश करता है। तो यीशु मसीह भी यही कहते हैं, द्वार मैं हूं। हम जब यीशु के द्वारा पहुंचते हैं तभी हम पिता के पास पहुंचते हैं, तभी हम स्वर्ग के पास पहुंचते हैं। यीशु मसीह ये गवाही देते हैं। और क्या कहते हैं यीशु मसीह? अच्छा चरवाहा मैं हूं, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए प्राण देता है, अपना प्राण देता है। यीशु मसीह वो प्राण दे चुका। उसने इस बात की गवाही दी अपने प्राण देने के द्वारा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। जो उससे पहले आए वो केवल जो मुसीबत में छोड़ के चले गए, भाग गए। उसके बाद यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में लिखा, मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ही मेरे और आपके लिए जीवन बनकर आया, पुनरुत्थान बनकर के आया। वो अपनी बातों से गवाही देता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने ये बातें भी कही। बिना यीशु मसीह के कोई और मार्ग नहीं, कोई और जीवन नहीं, कोई और सत्य है ही नहीं। और यीशु मसीह ने ही एक जगह पे कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब इन बातों को देखते हैं तो यीशु मसीह अपने जीवन की गवाही को बताते हैं। यीशु मसीह अपने मकसद को याद करते हैं। यीशु का आना क्यों था, धरती पर आना क्यों था, और उन बातों को अपनी गवाही से बताते हैं, अपनी गवाही से लोगों को याद दिलाते हैं। और आखिरी में यीशु मसीह ने एक और बात कही, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। यीशु मसीह यही कहता है अपने चेलों को। यीशु मसीह डालियां कहता है, और डालियां क्या करती हैं? पेड़ में बनी रहती है, दाखलता में बनी रहती है। जब तक बनी रहती हैं तो वो हरी भरी रहती है, फलवंत रहती है। जब वो कमजोर हो जाती है तो क्या होता है? टूट के सूख के गिर जाती है, और वो किसी और काम नहीं आती, केवल आग में झोंकने के काम आती है। ऐसा ही मसीही चेले का जीवन भी हो जाता है, एक व्यक्ति का जीवन भी हो जाता है। अगर मसीह के दाखलता में वो नहीं बना रहता, नहीं बनी रहती, तो उसका जीवन भी उस सूखी डाली के समान है। वो तब भी डाली है और जुड़े हुए भी डाली है, लेकिन फर्क है, जुड़े रहकर वो फलवंत है और अलग होकर वो सूखी डाली है। यह हम सब के लिए है यीशु मसीह की गवाही। और क्या है? विश्वास करने वाले संतों की दर्ज की गई गवाही। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन संतों की गवाही। मैं चाहूंगा रॉबिन यूहन्ना 6 का 69 निकाल लें, और जेनिफर मत्ती 16 का 16 निकाल लें। मत्ती 16 का 16। आरती आप निकालना, पहला यूहन्ना 1 से 3, और रानी आप निकालना यूहन्ना की पुस्तक 1 का 1 से 3। ये दो अलग अलग किताबें लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर से देखना, यूहन्ना 6 का 69। और हमने विश्वास किया जी, और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के बीच में था तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? तब ये पतरस बोलता है कि हम जान गए हैं कि तू ही परमेश्वर का पवित्र जन है, तू ही परमेश्वर का प्रिय बेटा है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। और क्या लिखा है मत्ती 16:16 में? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जी, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी, ये यीशु मसीह के बारे में एक और जगह पे जब पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि उसने कहा था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात उसने पहचान लिया। पतरस ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। और बताइए यूहन्ना ने क्या गवाही दी? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 से 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। यहाँ पे पूरी बातें जो लिखी गई है, यूहन्ना जो गवाही दे रहा है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि जो शुरुआत में था वो ही परमेश्वर का बेटा था जो हमारे बीच में आया। और पहला यूहन्ना 1 का 1 से 3। आखिर आप पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना आगे की किताबों में है। जेनिफर आप निकालना इसको, पहला यूहन्ना 1 का, या किसी ने निकाल दिया है तो आप पढ़ दें इसको। उस जीवन के वचन के विषय में जी, जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ सारी बातें जो इशारा कर रही हैं वो एक गवाही की ओर इशारा कर रही हैं कि यीशु मसीह जो आया था वो हमारे लिए क्या बन करके आया था। ये लोग यीशु की ओर इशारा कर रहे हैं। पौलुस ने प्रेरितों की पुस्तक में, फिलिपियों की पुस्तक में इशारा करते हुए, आपके पास लिखा हुआ है, आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं
प्रेरितों की पुस्तक में भी और फिलिपियों की पुस्तक 3:8 में पौलुस उसकी गवाही देकर के कहता है कि ये ही मसीह था जिसके ऊपर हम विश्वास करते, जिसका सुसमाचार हम तुम्हें बताते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय जब अभी पढ़ा गया तो उसमें भी पौलुस क्या कहता है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं तुमको और हम उसकी गवाही दे रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं कि वही उद्धार करता है, वही मसीहा है, वही छुटकारा देने वाला है। और ऐसे ही यशायाह भविष्यद्वक्ता कई 100 साल पहले यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में उस भविष्यद्वक्ता उसने बताया। यहाँ तक कि यशायाह की पुस्तक में ये भी लिखा कि जब तक वो बुद्धि नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वो क्या खाएगा, यहाँ तक बताया। ये छोटी छोटी डिटेल्स, ये छोटी छोटी बातें भी यीशु मसीह के गवाही के बारे में बताती हैं, यीशु मसीह की गवाही को बताती हैं और इशारा करती हैं। और ऐसे ही विश्वासी सामरियों की गवाही थी। यूहन्ना 4:42 को इसको पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 42 वचन मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने। 4:42 में कुछ इस तरह लिखा है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। एक सामरी स्त्री 3 घंटे यीशु मसीह से बात करती, 3 या 6 घंटे, मैं शायद गलत भी बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम उसने 3 घंटे यीशु मसीह के पास बातें की और यीशु मसीह से बातें करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए उसने सुना, समझा, पहचाना और जब जान लिया तो पूरे शहर में जाकर इस बात का प्रचार करने लग गई, लोगों के बीच में जाके बोलने लग गई कि यीशु मसीह उद्धार करता है, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने बोला था वो आ चुका है, मैं उससे बात करके आई हूँ, मैं उससे मिल करके आई हूँ, उसने मुझे मेरे जीवन की कहानी बता दी, वो तुम्हारे लिए भी उद्धार करता है। और जब उसने बताया तो लोगों ने क्या किया, वो जाकर यीशु मसीह के पास सुनने लगे और उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। ये 41वें वचन में लिखा हुआ है। और उसी के बाद 42 वचन में लोगों ने ये रिस्पांस दिया कि अब केवल तेरे बोलने से नहीं मान रहे हम, सिर्फ तेरे बोलने से नहीं, बल्कि हमने उसको देख लिया, सुन भी लिया और अब जानते हैं कि सचमुच में ये ही जगत का उद्धार करता है। जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के पास बातें सुनी, बैठी, समझी, तो वो चुप नहीं रही, वो उठ करके पूरे नगर में गई। वो भूल गई कि वो किस परिस्थिति में है, किस हालात में है। इतनी शादियां करने के बाद भी वो एक और पति के साथ नहीं रह पा रही है, एक अच्छा जीवन नहीं रह पा रही है, निंदा का जीवन जी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी निंदा और अपनी परेशानी सब दूर एक तरफ करके यीशु को पहचानने के बाद यीशु की बात करने के लिए निकल गई। वो उसने गवाही दी। ये सारे लोग जो संतों के बारे में लिखा है, विश्वासी संतों के बारे में लिखा है, इन सब लोगों ने इशारा करते हुए यही बताया कि यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीह वो गवाह है, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आया हुआ वही पवित्र मेमना है, जिसके बारे में बार बार बाइबल में बताया गया था, पवित्र शास्त्रों में बताया गया था। तीसरी बात, ये भी बहुत अचंभे की बात है कि जो लोग परेशानियों में थे, पापी थे, परेशानी थे, वो भी यीशु की गवाही दे रहे थे। वो लोग भी यीशु की गवाही दे रहे थे। परेशान पापियों की दर्ज की गई गवाहियां। पिलातुस की पत्नी, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने की कहानी है। और वहां पे क्या होता है, पिलातुस की पत्नी, पिलातुस जो है वहां का राजा था, और उसकी पत्नी स्वप्न देखती है और उसे स्वप्न में एक बात दिखाई देती है जिसके बारे में वो जानकर बहुत परेशान होती है। 27 का 19 जल्दी से पढ़ देना रॉबिन। मत्ती 27 उसका 19। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी उसे कहला भेजा, जी, पिलातुस की पत्नी उसके पास बुलवा के बोलती है, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। और वो आगे बहुत सारी बातों को बताती है कि कैसे वो परेशान रही है, कैसे
उसने एक स्वप्न देखा है जिसके कारण उसको ये पता चल गया है कि वो धर्मी है। एक दर्शन देखने के कारण वो खुद कह रही कि उस धर्मी के विरोध में अपना हाथ मत उठाना। एक ऐसी स्त्री जो कि परेशान हुई, जिसका जीवन भी ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर के बात को उस पर जाहिर किया गया, उसने जान लिया और वो अपने पति से कहती है कि उसके विरोध में हाथ मत उठाना। ऐसे ही पिलातुस ने क्या गवाही दी? पिलातुस उसके बारे में क्या कहता है? लूका 23 अध्याय उसका 14 वचन, अगर कोई निकाल सकता है, कोई इन वचनों को निकाल के रखे, तभी हम जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। एक एक वचन को कोई एक निकाल ले। लूका 23 का 14 कोई निकाल ले, और उसी लूका 23 के 41 को कोई निकाल ले। मरकुस 15 का 39 भी निकाल ले। लूका 23:14 निकाल लिया जिसने भी, वो पढ़े जल्दी से। 23 का 14 तुम इस मनुष्य पढ़ दो रानी, पढ़ो। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसने कुछ भी दोष नहीं पाया। ये पिलातुस कह रहा है, एक राजा अपनी राजगद्दी पे बैठ करके, न्याय के सिंहासन पे बैठ करके यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मैंने जो जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसके बारे में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, मैं इसे निर्दोष पा रहा हूं। वो खुद एक राजा वहां ये बात कह रहा है। उसकी पत्नी स्वप्न में देख के उस तक ये बात पहुंचा चुकी कि उस धर्मी के विरोध में कुछ मत करना। इसके अलावा लूका 23 का 41 उसी अध्याय में जब यीशु मसीह को फिर भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकुओं को लटकाया गया था। उनमें से एक डाकू ने वहां यीशु मसीह को ठट्ठा करते हुए कहा, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। तब उसी के दूसरे साथी ने उसको डांटते हुए कहा, हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। और फिर यीशु मसीह से वो बात करते हुए कहता है कि हे प्रभु, जब तू स्वर्ग जाए तो मुझे स्मरण करना। वहां वो यीशु मसीह के बारे में वो मानता है, वो कहता है कि हाँ हम तो हैं ही गलत, लेकिन ये तो बिल्कुल भी निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है, और फिर भी ये बलि चढ़ रहा है। यीशु मसीह के बारे में एक डाकू भी गवाही देता है। यीशु मसीह के बारे में सूबेदार ने भी गवाही दी। मरकुस 15 का 39 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में वो सूबेदार अंत में जब यीशु मसीह के पेट में भाला मारा जाता है, तो उसके बाद जब पानी एक तरफ और लहू एक तरफ अलग अलग होकर बहने लगते हैं, तो ये सचमुच में बोलता है कि सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर का बेटा था। वो एक पहला, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पहला विश्वासी, वो एक सूबेदार था, रोमी सूबेदार। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, उसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी और उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार से फेलिक्स और उसकी पत्नी ड्रुसिला, उन्होंने गवाही दी यीशु मसीह के बारे में, और राजा अग्रिप्पा उसने भी गवाही दी यीशु मसीह के बारे में। ये वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, अन्य मतों में थे, अन्य जाति थे, यहूदी भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि हाँ यीशु मसीह उद्धार करता है। उनके मुंह से ये गवाही निकली। 3 पॉइंट और हैं, जल्दी जल्दी इनको देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में दर्ज की गई गवाही, पवित्र शास्त्र में लिखा, यूहन्ना 5 उसका 39 को निकाल दे। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 39वां वचन। यहाँ पे 2 बातें हमारी पूरी हो जाती हैं। पहला पॉइंट है, पवित्र शास्त्र में खोजो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। पवित्र शास्त्र को खोजने के कारण अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 5 का 39 पढ़ दें। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो जी, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है जी, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। आमीन। ये दोनों पॉइंट जो आप ऊपर पहला और दूसरा पॉइंट जो देख रहे हैं, वो दोनों यहीं पे मिलते हैं कि पहला है पवित्र शास्त्र में खोजने में अनंत जीवन मिलेगा, और दूसरा है यीशु के द्वारा कहे गए पवित्र शास्त्र की खोज करो, क्योंकि वे ही मेरी गवाही देते हैं।
वो ही पवित्र शास्त्र ही यीशु मसीह के बारे में गवाही, लिखित गवाही जो है वो बाइबल में है। लिखित में, रिटर्न में मांगते हैं ना, कई बार हमसे प्रूफ मांगते हैं, लिख के दो। लिख के दिया हुआ है, परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 में क्या है, पवित्र शास्त्र में खोजेंगे क्योंकि ये ईश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं। बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर, गॉड्स इंस्पिरेशन। परमेश्वर ने अलग अलग समय के कालों में अलग अलग लोगों के हृदय में एक सी बात डाली। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग समय काल में, अलग अलग अंतरालों में, कोई 100 साल के बीच में, 1000 सालों के बीच में, 2000 सालों के बीच में परमेश्वर ने एक जैसी बात लोगों के मन में डाली जो कि लिखी गई। और बाइबल को जब हम इधर से उधर मिलाते हैं, इधर से उधर जब हम लेकर चलते हैं, तो वो बातें पूरी होती हुई देखते हैं। ये गवाहियां हैं जो यीशु मसीह की मेरे और आपके जीवन में दिखती हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट था, पवित्र शास्त्र में खोजे कि परमेश्वर के पवित्र लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर क्या कहा था। पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। बाइबल बताती पवित्र आत्मा ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकें। हम तो नहीं जानते प्रार्थना करना, लेकिन आत्मा स्वयं आहें भर भर के प्रार्थना करता है। वही पवित्र आत्मा हमें काबिल बनाता है, हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के लिए बोलने वाले बने। और ऐसे ही 5वें पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो वहां पे है पवित्र आत्मा की दर्ज की गई गवाही। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, वह पिता की ओर से आगे बढ़कर मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद एक और सहायक आएगा जो तुम्हारी सहायता करेगा और वो मेरी गवाही को देगा। उसे दिलासा देने वाला कहा जाता है जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें तसल्ली देगा। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जब यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तो सारे चेले तितर-बितर हो रखे थे, अलग अलग जा गए थे, बट गए थे और सारी सेनाएं उनको जो है मार डालना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें तसल्ली देगा। वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको तसल्ली देता है जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं, तकलीफों से गुजरते हैं। तीसरा पॉइंट, वह मेरे नाम से आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और वहीं पे यूहन्ना 14:16 है, ये 26वां वचन है ये, जिसमें चौथा पॉइंट भी आता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ भी बातें मैंने तुम्हें बोली हैं, जितनी शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं चेलों से, जितनी बातें तुम्हें सिखाई हैं, वो सारी तुम्हें स्मरण दिलाएगा, बार बार वो याद दिलाएगा। वही पवित्र आत्मा है जो मेरे और आपके अंदर काम करते हुए हमें ये बोलता है कि हाँ, हमारे कदम जो है वो गलत जा रहे हैं, हाँ हमारे हाथ जो है वो गलत जा रहे हैं, हाँ हमारी सोच जो है वो गलत जा रहे हैं, हमारी बोली जो है वो गलत है, हमें उसको बदलने की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा है जो हमें बार बार बाइबल से याद दिलाता है। जब हम बार बार वचनों को याद करते हैं कि वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, तो वो पवित्र आत्मा है जो स्मरण कराता है। और पवित्र आत्मा के बारे में 5वीं पॉइंट क्या है, उसे सत्य की आत्मा कहा जाता है जब संसार उसे प्राप्त नहीं कर सकता, संसार उसको समझ नहीं सकता। उस पवित्र आत्मा को समझना संसार के लिए असंभव रहता है। जब हमारे विरोध में लोग आते हैं और हमारे ऊपर उल्टी बातें करते हैं, तो हम उनकी विपरीत बात करते हैं कि हम उनसे शांत हो जाते हैं। हमारे ऊपर लगाने वाले इल्जामों के विरोध में हम चुप होकर केवल प्रार्थना करते हैं। वो पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको दिया गया है, हमें मिला है, वो संसार को नहीं मिलता। वही है हमारे लिए शांति जो संसार ढूंढता है। और सबसे आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट, वो कौन सी गवाही है? अच्छे और वफादार सेवक की दर्ज की गई गवाही। अच्छे और वफादार सेवकों की गवाही। कुछ चीजों में वफादार होना आपको कई चीजों पर शासक बना देता है। मत्ती 25 उसका 21, मत्ती 25 अध्याय उसके 21 वचन के अनुसार कुछ चीजों में वफादार होने से परमेश्वर हमें शासक बना देता है, ऊंचा उठा देता है। यही चीज हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। जब यूसुफ
परमेश्वर के पास वफादार बना रहता है। बच्चा था, वो लड़का था, और तब से वो वफादार रहता है, और उसकी वफादारी का उसको प्रतिफल ऐसा मिलता है कि बेशक उसके भाई उसको गड्ढे में फेंक देते हैं, उसको चंद सिक्कों के लिए उसको बेच डालते हैं, अपने पिता से उसके बारे में झूठ बोलते हैं। वो मिस्र देश में जाकर के कैदी बन जाता है। वहां पर पोतीफर की पत्नी के द्वारा उस पर लानत लगाई जाती है, उसको जेल खाने में डाला जाता है, कैद खाने में डाला जाता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता, परमेश्वर को थाम के रखता है। और वो समय आता है जब परमेश्वर उसको उठा करके उसी मिस्र राज्य में, जहां उसको कैदी बनाया गया, उसी राज्य में, उसी साम्राज्य का वो एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परमेश्वर जानता है कि वो हमें शासक बनाना चाहता है, और वो हमें बताता है कि वो हमें शासक बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें वफादार बनना होगा। दूसरा, कुछ चीजों में विश्वास योग्य रहना आपको प्रभु के आनंद में लाएगा। मत्ती 25:23 पढ़ दें इसको कुछ जल्दी से। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर अपने आनंद में मुझे और आपको मिला के रखना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा आनंद है, मैं मनाऊंगा, नहीं, ये हमारा आनंद है, आओ इसमें तुम भी शामिल हो जाओ, आओ इसके तुम भी हकदार बन जाओ। क्या चाहता है वो चाहता है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बन जाए। जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा उसको और दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे अपने आनंद में शामिल करेगा। एक वफादार और बुद्धिमान सेवक, तीसरा पॉइंट, एक वफादार और बुद्धिमान सेवक होने के नाते प्रभु के लौटने पर आशीर्वाद यानी आशीष सुनिश्चित होती है। प्रभु के लौटने पर आशीष मिलने का हमें अवसर मिलता है। जब हम एक वफादार और बुद्धिमान सेवक बनकर जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, उसका प्रतिफल देता है। आप अपने विश्वास की दौड़ जब दौड़ रहे हैं, जब अभी विश्वासी जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक आशीष है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाशित वाक्य में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो आगे जाकर के होने वाली हैं इस धरती पर, और जो हम स्वर्ग में होकर के देखने वाले हैं। अद्भुत बातें, बहुत सामर्थी बातें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आनंद में, उस आनंद में सहभागी हों। लेकिन उसके लिए विश्वास योग्य और वफादार बनना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ बुद्धिमान सेवक बनना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट, कम से कम में वफादार होने का अर्थ है बहुत में वफादार होना। जो थोड़े में वफादार होगा वो बहुत में वफादार होगा, बहुत में कामयाब होगा। आपको जो थोड़ा सा दिया है परमेश्वर ने, आपके पास जो थोड़ा सा राशन है, आपके पास जो छोटी सी नौकरी है, आपके पास जो छोटी सी सेवकाई है, आपके पास जो छोटा सा काम है, आपके पास जो छोटा सा परिवार है, आपके पास जो छोटी सी साइकिल है, थोड़े से थोड़े में जो वफादार होगा वो बहुत में भी वफादार होगा। हालेलुया। आपके पास जो है आप उसमें वफादार बने। ये गवाही हमारे अंदर होना जरूरी है। इन गवाहियों के बारे में हम क्यों बात करते हैं, इन गवाहियों के बारे में हम क्यों देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक पढ़ी गई 11वां अध्याय, पहले अध्याय से जब पढ़ते हैं तो वहीं पहले वचन से जब पढ़ते हैं तो विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास किसे कहते हैं, और उसके बाद विश्वास से ही इसने ऐसा किया, विश्वास से उसने ऐसा किया और उसके जीवन में ऐसा हुआ, इसने विश्वास किया उसके जीवन में ऐसा हुआ। इसका मतलब अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी विश्वास के कारण कोई काम हुआ है। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में विश्वास के कारण कोई काम हुआ है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस विश्वास को गवाही के रूप में बताएं, गवाही के रूप में खड़े हो जाएं, गवाह बनकर के प्रभु की गवाही देने वाले बने। यह अच्छा समय है, यह अच्छे दिन है जब अपने दिलों को, अपने हृदयों को तैयार करें कि हाँ, मुझे यीशु मसीह के नाम से गवाही देने वाला बनना है, मुझे यीशु के नाम से गवाहियां देनी है, मुझे अपने जीवन की गवाहियों को बाहर निकालना है। हालेलुया।
जब हम इन बातों को देखते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारे पॉइंट नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन जो पॉइंट आपको समझ में आए हैं, जो बातें आपको समझ में आई हैं, उन बातों को लेकर के अपने जीवन को इस हफ्ते में आप थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करना। मैं समझता हूँ जो नहीं समझ में आया प्रभु वो भी समझा देगा, प्रभु उसमें भी आपको आगे बढ़ा देगा, और जो आपको समझ में आया है ना, उसका प्रतिफल तो आपके पास आएगा ही आएगा, बल्कि परमेश्वर उसके बाद आपको ऊपर भी उठाएगा, क्योंकि आप थोड़े में वफादार हुए, प्रभु आपको बहुतों में वफादार बनाएगा, परमेश्वर आपको उसमें ऊंचा उठाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे, और इस पेपर को आप वेस्ट मत जाने देना। बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है, तो इसको खाली मत जाने देना। अपने घर में, परिवार के बीच में आप बैठ करके इन विषयों पे चर्चा करें, इन बातों पे प्रार्थना करें, एक दूसरे के विश्वास को जगाने में एक दूसरे की मदद करें। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी गवाहियों के लिए प्रभु, जो आपके लोगों के द्वारा, कहीं संतों के द्वारा, पवित्र शास्त्रों के द्वारा, पापियों के द्वारा और आपके पवित्र सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी गवाहियों को हमने सुना, इस वचन में हमने देखा है। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपकी इस बाइबल के लिए, इस पवित्र शास्त्र के लिए, जिसके द्वारा ये सारी बातें हम तक प्रकट होती है, हमारे ऊपर प्रकाशित होती है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप दया करें कि जो कुछ भी यहाँ पर सुना है, उन बातों के अंदर प्रभु अपने विश्वासी जीवन को मजबूत होता हुआ देखें। प्रभु आप अनुग्रह करना, ताकि ये कलीसिया और सामर्थी होने पाए, और बेहतर होने पाए, और सक्षम होने पाए, लोगों को आपके बारे में बताने के लिए गवाह बनने पाए। प्रभु जी आप दया करना, ताकि इनके मुंह से निकलने पाए कि हाँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और उसने मेरे जीवन में फलाना फलाना काम किया है, इस अद्भुत काम को किया है। ऐसी बातों को बोलकर प्रभु की महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सबको एक बार फिर तैयार किया और आगे बढ़ाया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम एक गीत गाएंगे। इस जगह आप बच्चों को बुला सकते हो।